कौन सा है, कंप्यूटर से परिचय, यानी कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, कंप्यूटर के परिचय से मतलब जो आप कंप्यूटर का ढांचा देखते हो वो कौन से हैं, जैसे मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है और माउस है। ये आपके 4 पार्ट्स होते हैं, इनके माध्यम से कुल मिलाकर एक कंप्यूटर बन जाता है। अभी जो वर्तमान में लैपटॉप आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें डिस्प्ले अलग होता है जो खुलने के बाद दिखाई देता है। उसके बाद सीपीयू का काम, जो अंदर का मदरबोर्ड होता है वो पूरा काम करता है, इसके अंदर भी मदरबोर्ड होता है। और कीबोर्ड और माउस ये दोनों भी आपके पार्ट्स है। जो कीपैड होता है ना लैपटॉप के अंदर वो, और एक माउस जो टच पैड होता है, ये काम करता है आपका कीबोर्ड और लैपटॉप में। मतलब कुल मिला के लैपटॉप में ये चारों पार्ट उसमें दे दिए गए हैं। जिसको ये दो चीज़ें किस लिए बनाई गई, क्योंकि लैपटॉप को कहीं भी ले जाया जा सकता है। और आपका जो डेस्कटॉप है कौन सा, जो ये कुल मिला के बने हुए चारों पार्ट्स के माध्यम से, तो इनको ले जाने में परेशानी आती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि आपके पास 4 प्रकार के जो ढांचे हैं, 4 प्रकार के जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, उन्हीं से मिलकर आपका ये कंप्यूटर बना है। अब इसमें कंप्यूटर 2 इकाइयों पर काम करता है, एक तो होता है इनपुट और दूसरा होता है आउटपुट। तो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि आउटपुट में तो आपका मॉनिटर आएगा, ठीक है, और इनपुट में कौन से आएंगे आपके पास, कीबोर्ड और माउस। ठीक है, ये कीबोर्ड और माउस आपके सीपीयू में निर्देश भेजेंगे। मैं इस तीर के माध्यम से बता दूं कि इधर से तो आपके निर्देश जाएंगे, किस में जाएंगे, ये जाएंगे आपके सीपीयू में। ठीक है, और ये जो कीबोर्ड है इसके माध्यम से जैसे आप जो भी नाम लिखोगे तो वो सीधा कहाँ पे जाएगा, आपके सीपीयू में। सीपीयू उस नाम की गणना करेगा, भाई इसने क्या लिखा है, उस नाम की गणना करके वो कहाँ पर दिखाने की कोशिश करेगा, आपके मॉनिटर पर। तो ये मॉनिटर तो हो गया आउटपुट, और ये दोनों क्या हो गए आपके इनपुट। क्या हो जाएंगे आपके ये इनपुट, कीबोर्ड और माउस। ठीक है, इसके बाद जब सीपीयू की बात आती है तो सीपीयू का जो पूरा नाम है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट यानी ये पूरा इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य कौन करता है, आपका सीपीयू। ठीक है, अब जब बात हम करेंगे तो 104 बटन होते हैं आपके कीबोर्ड में, और जो माउस में है वो 2 बटन होते हैं, जो दायां और बायां, ये दोनों बटन आपके इसमें माउस में होते हैं। ये तो काम करता है, आपको जो दिखाई देता है डैशबोर्ड पे तीर, जिसको बोलते हैं एरो, यह तीर किससे जुड़ा होता है, आपके माउस से। जैसे जैसे आप माउस को हिलाते जाएंगे वैसे वैसे ये तीर हिलता जाएगा। ठीक है, आप जिस ऑप्शन पर जाकर जिस फोल्डर को खोलना चाहते हैं वो किसके माध्यम से खुलेगा, इस एरो के माध्यम से खुलेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है ढांचा होता है कंप्यूटर से परिचय का। मतलब ये जो आपको दिखाई देता है कंप्यूटर, वो उसके पार्ट से मिलकर एक कंप्यूटर बना होता है। ये बात सबके समझ में आ गई। ठीक है, रोक दे भाई। कंप्यूटर को 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया है, कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, कंप्यूटर का वर्गीकरण कंप्यूटर का वर्गीकरण किन किन के हिसाब से 2 प्रकार से बनाया गया है कंप्यूटर का वर्गीकरण। एक तो है आकार के आधार पर, दूसरा क्या है, कार्य के आधार पर। भाई आकार के आधार पर कितना बड़ा कंप्यूटर रहेंगे। ठीक है, कंप्यूटर कितने बड़े आकार के होते हैं, उससे छोटा कौन सा होता है, ये तो हो गया आकार के आधार पर। और कार्य के आधार पर भाई वो कंप्यूटर कौन सा है जो अधिक कार्य करेगा। ठीक है, तो ये कार्य के आधार पर मतलब वर्किंग किस हिसाब से किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। एक तो है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है कि जैसे इसमें है दाब है, तापमान है, जैसे मान लो अपना बूंदी का टेम्परेचर कितना है वो हिसाब से, मौसम है और पारा है, इस प्रकार से इसमें। और इंजीनियरिंग के जितने भी काम है, साइंस के, इंजीनियरिंग के, तो ये कहाँ पे काम लिए जाते हैं, एनालॉग को वहाँ पे काम लिया जाता है। ताप में, भूकंप में, इन चीज़ों में किसको काम लिया जाता है, एनालॉग का। ठीक है, तापमान, दबाव, ये सब में जाएंगे। इसके बाद डिजिटल कंप्यूटर में वो आएंगे जिसमें नॉर्मल सभी जो फॉर्म भरे जाते हैं, नॉर्मल जो काम किए जाते हैं ना हमारे द्वारा से, कोई मित्रा की दुकान है, सीएससी की दुकान है, कोई कंप्यूटर का मतलब ये कैफे है, वो कहाँ पे काम लेंगे, उसको डिजिटल कंप्यूटर में। ठीक, इसके बाद हाइब्रिड है। हाइब्रिड में क्या होगा, इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों को शामिल किया गया है। ठीक है,
जिसमें ये एनालॉग में वो आ जाएंगे आपके साइंस के कौन कौन से, जैसे मान लो मेडिकल में जो सोनोग्राफी मशीन वगैरह आती है, ईसीजी है, ये सारे किस में आ जाएंगे फिर ये मतलब हाइब्रिड में। इसमें डेस्कटॉप भी रहेगा और ये एनालॉग का जो डाटा है इसमें आ जाएगा, यानी दोनों को मिलाकर कौन सा बनाया गया है, हाइब्रिड। इसके बाद हम बात करते हैं आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है, दूसरे नंबर का मेन फ्रेम है जो इससे छोटा होता है, और मिनी कंप्यूटर है जो मेन फ्रेम से छोटा होता है, और सबसे छोटा कौन सा होता है, माइक्रो कंप्यूटर। अब इसको मैं बता दूं कि जो सुपर कंप्यूटर है ना, ये बड़े बड़े अंतरिक्ष जो होते हैं, जैसे मान लो रॉकेट लॉन्च करना है, ठीक है, भूकंप की तीव्रता नापनी है, और मौसम का आवागमन, चक्रवात वगैरह है ना, इनमें काम लिया जाता है सुपर कंप्यूटर को, ठीक है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर छोटे होते हैं, जिसको मतलब ये स्टेट लेवल से राजस्थान में कोई कंपनी है, राजस्थान में वो अपना प्रचार प्रसार करना चाहती है तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर में आ जाएगा, लोकल, ठीक है। और मिनी कंप्यूटर क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई बैंक है, बैंक में बहुत सारे कंप्यूटर, 20-25 कंप्यूटर हैं, तो 20-25 कंप्यूटर वो एक सर्वर से जुड़े होंगे, यानी कि एक कंप्यूटर से जुड़े होंगे, तो वह आपका मिनी कंप्यूटर कहलाएगा। इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में क्या होगा, ये माइक्रो कंप्यूटर है ना, उसको आम आदमी यूज करता है, ध्यान रखना, आम आदमी इसको यूज करता है। कैसे, जैसे मान लो आपने अपने पास एक खुद का एक मोबाइल होता है, उसमें सारे काम चलते हैं। इसके बाद माइक्रो में आपके कंप्यूटर आ जाएगा, जिसमें सीपीयू माउस सब अलग अलग रहेंगे, आपका लैपटॉप आ जाएगा, कॉम्पटॉप आ जाएगा, टैबलेट आ जाएगा, किसमें आ जाएंगे, आपके माइक्रो कंप्यूटर में, ठीक है। ये सारे यूज करते हैं। तो हमने देखा भाई कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट है आकार और दूसरा है कार्य। तो कार्य के आधार पर 3 है और आकार के आधार पर 4 है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर को कहीं भी ले जाया जा सकता है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मिनी कंप्यूटर को ले जाया नहीं जा सकता, इसमें सर्वर के माध्यम से अन्य कंप्यूटर जुड़े होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर में वो, जैसे मान लो यहाँ पर हमारे राजस्थान में जयपुर, मान लो जयपुर से सारे डिस्ट्रिक्टों में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रकार से मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो अपने लोकल जो क्षेत्र में जो ब्रांच है उनको फैला के रखा हुआ है। तो जैसे मान लो ये SBI की कोई शाखा है, वहाँ जाकर हमने खाता खुला लिया बूंदी में, तो बूंदी से जैसे मान लो हम जयपुर में अपना डाटा चेक करना चाहे तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के माध्यम से जयपुर में भी चेक हो जाएंगे। आई बात समझे, क्योंकि इनका डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, मेन फ्रेम कंप्यूटर पर। जो डाटा ऑनलाइन चढ़ जाएगा वो ऑटोमेटिकली सर्वर पे चला जाएगा, सर्वर किससे जुड़ा था है, मेन फ्रेम कंप्यूटर से। सुपर कंप्यूटर का मैंने बता दिया आपको, भाई सुपर कंप्यूटर है जो बड़े बड़े अनुसंधान होते हैं रक्षा क्षेत्र में, जैसे मान लो तोपों बनानी, तो किसके लिए काम आएंगे, ये सुपर कंप्यूटर के लिए। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से ये इसके प्रकार हैं कंप्यूटर के लाभ। अब कंप्यूटर के क्या लाभ है, देखो सबसे पहला लाभ है कि इसमें स्पीड होती है। स्पीड कैसे, ये भगता नहीं है, तो क्या होता है, ये दौड़ता है और एक ही गति से दौड़ता है और वो दिखाई भी नहीं देता, मतलब ये अंदर का अंदर ही चलता है, ठीक है, एक ही स्पीड में चलता है। अब मनुष्य से कहे भाई एक ही स्पीड में चल तो नहीं चलेगा, वो तो कभी तो तेज भागेगा, फिर धीरे हो जाएगा, और ऐसा शिकार तो कहीं बैठ भी जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो कंप्यूटर का क्या लाभ है कि इसकी स्पीड रेगुलर एक जैसी होती है, ये थकता नहीं, मतलब थकान महसूस नहीं होती इसको। शुद्धता, यह हमेशा जो काम करेगा वो शुद्ध करेगा। यदि आपने सही डाटा फीड किया है तो सही आंसर देगा, और आपने यदि गलत कर दिया तो देगा तो उसके साथ तो वो सही, लेकिन आपने खुद ने गलत कर दिया। आई बात समझ में। तो यह जो भी डेटा देगा, जो भी आंसर देगा वह शुद्ध देगा, एकदम सही देगा। इसके बाद प्रश्नशीलता, ये बहुत मेहनत करता है लेकिन ये थकता नहीं है। समझ में आई बात, कंप्यूटर थकता नहीं है। अब इसकी भंडारण क्षमता, भंडारण क्षमता से मतलब क्या है, ये असीमित डाटा को लोड कर सकता है, मतलब सेव कर सकता है। भंडारण क्षमता अधिक होती है, अगर कम पड़ जाए तो और भी उसमें हार्ड डिस्क बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद होता है गोपनीयता। गोपनीयता का मतलब समझते हो ना, सिक्योरिटी, यानी जैसे मान लो आप मोबाइल खोलते हो, पासवर्ड लगा दीजिए, फेस को लगा दीजिए, इसको अंगूठा को लगा देते हैं, आई बात में। तो इसी प्रकार से गोपनीयता होती है, मतलब आप किसी भी कंप्यूटर पर पासवर्ड डाल सकते हो ताकि कोई व्यक्ति आए तो आपका कंप्यूटर खोल नहीं सके, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्वचालितता।
यानी ये अपने आप ही चलता है, लाइट से चलता है, मनुष्य द्वारा से चलाया नहीं जाता, ऑटोमेटिक चलता है लाइट से। तो ये स्वचालित मशीन है। इसके बाद विश्वसनीयता, इस पर जो डाटा हमें दिखाई देता है, प्रदर्शित होता है, तो उसको हम विश्वास कर सकते हैं उस डाटा पर, ठीक है। जैसे मान लो बैंक में जाते हैं तो बैंक में जो स्टेटमेंट निकाल के लेते हैं तो उसकी पूरी स्टेटमेंट क्या जाती है, आपने कब कितना पैसा डलाया, कितना निकलाया, तो हम उस पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि वो एकदम सही सटीक जवाब देगा। इसके बाद सस्ता, ये इस प्रकार से नहीं होता, ये कंप्यूटर की बहुत महंगा करोड़ों में आता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है, मतलब जो अपने आम व्यक्ति यूज कर सकता है, वो सस्ता आता है, 10 से 15,000 में मिल जाता है, सस्ता है इसका भाव। इसके बाद इसकी समय की बचत, इस समय की बचत कैसे कि इसमें आप कैसे करोगे, टिकट कर सकते हो, ऑनलाइन कुछ भी फॉर्म भर सकते हो और रिजल्ट निकाल सकते हो। कहीं मतलब कुल मिला के बात है कि समय की बचत होती है, कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। जैसे आपको टिकट कटाना है किसका, रेलवे का, तो आप रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट कटाओगे, इससे पहले आप घर पे ही टिकट काट सकते हो। ऑनलाइन सारी सुविधाएं ये उपलब्ध करवाता है, तो समय की बचत इसमें होती है, आने जाने का खर्चा मतलब कम हो जाएगा। इसके बाद बहुउद्देश्यता, इसमें आप कोई डाटा टाइप कर रहे हो तो साथ में गाने सुन सकते हो या फिर साथ में तो यूट्यूब देख सकते हो, यानी बहुउद्देश्यता, यानी एक काम के अलावा दूसरे भी काम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजों के दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि कंप्यूटर में जो दिमाग होता है ना वो शून्य होता है, कंप्यूटर में दिमाग नहीं होता, ध्यान रख लेना। इसमें अगर संख्या पूछी जाए कंप्यूटर में दिमाग होता है नहीं होता, कंप्यूटर में दिमाग नहीं होता, ठीक है। इसकी मतलब जो दिमागी क्षमता है ना वो 0 होती है, इसमें कोई दिमाग नहीं होता। ये एक मशीन है, मशीन के अनुसार काम करती है, ठीक है। ये हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर, ये आपके मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड है, मतलब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर ही ये कंप्यूटर बनता है आपका। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, नाम से दिखाई दे रहा है आपको भाई क्या होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसे मान लो हार्डवेयर की हम बात करें तो हार्ड का मतलब क्या होता है, मजबूत या कठोर। जैसे मान लो बोर्ड है तो मजबूत है या हार्डवेयर है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या है, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो क्या है, सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर तो वो कहलाएगा जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वह कहलाएगा जिसे हम देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। आई बात समझ में। तो हार्डवेयर में कौन कौन से आ जाएंगे हमारे, जो कंप्यूटर के जो पार्ट्स में दिखाई देने वाले पार्ट्स कौन कौन से बताओ। हार्डवेयर में वो सभी उपकरण आ जाएंगे जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे आपका CPU है, ठीक है, वो भी हार्डवेयर है। मॉनिटर है वो भी हार्डवेयर है। कीबोर्ड है वो हार्डवेयर है। माउस है वो हार्डवेयर है। और प्रिंटर है वो हार्डवेयर है। स्कैनर है वो हार्डवेयर है। स्कैनर की मशीन है ना, स्कैनर मशीन, ठीक है। इसके बाद प्रोजेक्टर है वो हार्डवेयर है। इसके बाद स्पीकर वो हार्डवेयर है। और माइक्रोफोन ये हार्डवेयर। ये जितने भी जिसे हम देख और छू सकते हैं ना वो सब क्या कहलाएंगे आपके हार्डवेयर। और जिसे हम देख और छू नहीं सकते वे क्या कहलाएंगे हमारे सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर में एक एक नाम बता दूं भाई, कौन कौन छूटे हुए सब आ जाएंगे। कीबोर्ड जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है वो आपके हार्डवेयर है। इसके बाद माउस जो तीर से बना होता है, तीर के द्वारा एरो के माध्यम से जुड़ा होता है, जिसमें 2 बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों, है ना। तो ये माउस होता है, ये हार्डवेयर है। इसके बाद ट्रैक बॉल जिसमें बच्चे काम करते हैं, हैंड से हिला के गेम की मशीन आती है, उसमें हार्डवेयर है। यानी इनपुट और आउटपुट के जो उपकरण हैं, इनपुट और आउटपुट। अब इनपुट में कौन कौन से, कीबोर्ड है, माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है खेलने का, लाइट पेन है, ठीक है। इसके बाद टच पैड है जिसमें उसमें लैपटॉप पे लगा होता है। ग्राफिक्स टैबलेट्स है जिसमें चित्र बनाए जाते हैं उंगलियों के माध्यम से। उसके बाद बार कोड रीडर है, VCR मशीन होती है बार कोड रीडर पढ़ने के लिए। VCR क्या होती है, देखो यहाँ पे मैं बता दूं, VCR एक मशीन होती है जो डाक ऑफिस में आप जहाँ पे लेटर भेजते हो तो एक बहुत सारी लाइनें होती है, इस प्रकार की बहुत सारी लाइनें होती है, तो उसको स्कैन करने का जो काम करती है वो बार कोड रीडर मशीन करती है, ठीक है। तो ये एक मशीन है जो भी हार्डवेयर है। इसके बाद है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ये क्या है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। इसमें जैसे मान लो एक पेन आता है, जो इस
इसके ऊपर लेके जाएंगे ना, तो ये जैसे मान लो इंग्लिश में लिखा हो तो इसे ना ये कन्वर्ट कर देगी दूसरी भाषा में कैरेक्टर, है ना, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी कैरेक्टर यानी शब्द होता है, अक्षर होता है, उसको चेंज करने का काम करती है, उसे पढ़ने का काम करती है। तो क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, पढ़ने का काम करती है, मशीन है ये। पेन होता है जो मशीन से जुड़ा होता है, जिसको ऊपर ले जाने के बाद जिसको बता देती है इसका अर्थ क्या होता है। आई बात समझ में, वो पेन होता है OCR। इसके बाद हम बात करते हैं OMR। OMR को मत समझते हो ना, OMR क्या होता है? OMR जो आप बढ़ के आओगे ट्यूशन बुकलेट, अभी जैसे मान लो आपको एक पेपर देंगे जिसमें 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 क्वेश्चन रहेंगे, उसकी एक सीट रहेगी जिसमें इस प्रकार से देखो, उसमें इसमें गलती हो जाती है तो आप कैसे करें, जैसे पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, उसमें A B C और D इस प्रकार से गोले रहेंगे। अब जैसे मान लो आपके पास जो क्वेश्चन है भाई कंप्यूटर का जो हार्डवेयर के मतलब कंप्यूटर का आउटपुट का कौन सा है, वो ऑप्शन दे देगा। जैसे मान लो आउटपुट का तो कीबोर्ड दे दिया, माउस दे दिया, प्रिंटर दे दिया और माइक्रोफोन दे दिया। तो आउटपुट चार्ट है तो आउटपुट क्या हो जाएगा आपके मॉनिटर, ठीक है। तो मॉनिटर से मान लो उसने बी में दे रखा है, तो इस बी को है ना आपको गोला करना है इस प्रकार से, बाहर नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखना, क्योंकि एक कैंडिडेट अपना फेल हो गया इस चक्कर में। ये गोला इस प्रकार से बनना चाहिए और तीन जैसे जैसे रहनी चाहिए खाली। ये दूसरा क्वेश्चन आएगा तो वही ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा। इसमें जो आपको सही लगता है ए, तो ए को गोला कर दो, तीन को खाली छोड़ दो। आई बात समझे? इस प्रकार से आपको OMR शीट बननी है। अगर नहीं आता है आपको तो पूछ लेना क्लास में, ध्यान रखना। तो ये OMR से OMR जो होती है ना सीट, उसको पढ़ने के लिए OMR मशीन होती है, उसे बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर, है ना। मतलब उसको वो जो मार्क किए गए हैं ये मार्क, इनको पढ़ने का काम करती है OMR मशीन, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं MICR। इसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये क्या काम करती है, ये आपके बैंक में काम आती है, जो चेक को पढ़ने का काम करती है। भाई चेक नकली तो नहीं है ना, कोई फर्जी तरीके से तो बनाया नहीं गया है ना, तो ये किसके काम आती है, चेक पढ़ने के लिए काम आती है, जो कहा मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर ये सारे क्या है, ये क्या है, हार्डवेयर बता रहा हूँ मैं इनको, है ना, ये हार्डवेयर पढ़ रहे हैं अपन। तो ये इनपुट के पहले इनपुट के अंदर है, हार्डवेयर में इनपुट के अंदर के बता रहा हूँ मैं। स्मार्ट कार्ड रीडर क्या होता है, वो एक मशीन होती है, ATM में आपने देखा होगा, जिसमें स्वाइप किया जाता है ATM कार्ड को, तो वो भी एक इनपुट का उपकरण है। जैसे आप पेट्रोल पंप पे बनाने जाते हो पेट्रोल के लिए, तो आपके पास पैसा नहीं है तो ATM में होता है, तो आप क्या करते हो, उस मशीन पे ले जाके ऐसे स्वाइप करते हो मशीन उसमें, तो वो जो स्वाइप मशीन है वो भी एक हार्डवेयर है, और वो हार्डवेयर है तो इनपुट का है वो, है ना, तो ये भी इसमें हो जाएगा। इसके सेंसर, आपके फोन के पीछे एक अंगूठा लगाने का न्यू आता है फिंगर का, तो वो भी एक हार्डवेयर है, और हार्डवेयर के पीछे कौन सा हार्डवेयर है, इनपुट वाला है, क्योंकि अंदर हमें निर्देश भेज रहे हैं उसके माध्यम से। और कौन सी जगह आता है, जैसे आप ई मित्र में जाते हो पैसे वगैरह निकालने के लिए, तो जो फिंगर मशीन होती है वो भी एक हार्डवेयर है और इनपुट का उपकरण है। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका दस्तावेज होता है ना, जैसे मान लो इसके अंदर आपने दस्तावेज रख दिए, तो इसमें एक लेजर किरण आएगी जो उसकी पूरे को स्कैन कर देगी, पूरे को, यानी कंप्यूटर के अंदर ले जाने का काम करेगी। अब क्वेश्चन ये क्या है, हार्डवेयर है, स्कैनर मैंने बताया ना स्कैनर, तो ये एक मशीन होती है स्कैनर, जो आपकी हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी का मतलब आपकी मार्कशीट वगैरह कुछ भी हो सकता है ना, तो उस आधार कार्ड हो सकता है, तो उस मशीन में आपका आधार कार्ड या मार्कशीट रखने के बाद वो हार्ड कॉपी को है ना सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर देता है, कौन, स्कैनर। ध्यान रखना क्वेश्चन ये आता है कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कौन सा उपकरण चेंज करता है, तो क्या है, स्कैनर, ठीक है। और हार्ड सॉफ्ट कॉपी से हार्डवेयर को किस में चेंज करते हैं, वो होता है आपका प्रिंटर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। क्योंकि देखो हम इसके अंदर के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर डेटा भेजेंगे तो हो जाएगा सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। और जो कंप्यूटर के अंदर कोई भी मार्कशीट हो तो उसे प्रिंट के माध्यम से बाहर निकाल लेंगे, तो जो प्रिंट निकल के बाहर निकल के एडमिट कार्ड निकलाते हो आप कंप्यूटर से, तो वो सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट हार्डवेयर में चेंज होता है, कंप्यूटर पे
कागज पे छप जाता है, छपने के बाद वो हार्डवेयर हो जाएगा। अब हार्डवेयर को कैसे समझे, क्योंकि हम उस कागज को देख सकते हैं और छू सकते हैं, तो वो हार्डवेयर हो गया। वो कंप्यूटर के अंदर की जो चीज सेव है उसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, क्योंकि मान लो अगर मॉनिटर को हटा देंगे तो आप देख सकते हैं कि उसको छू सकते हैं क्या, नहीं देख सकते ना, और छू भी नहीं सकते। और जब हम उसको मॉनिटर पर देख लेंगे तो दिखाई देने लग जाएगा। आई बात समझ में, वो एक उपकरण के माध्यम से दिखाई दे रहा है केवल आपको, लेकिन हकीकत में दिखाई थोड़ी दे रहा है। ये लाइट आ रही है तो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन ओरिजिनल थोड़ी दिखाई दे। अभी मैं ट्यूबलाइट को हटा दूं तो दिखाई देगी क्या, नहीं देगी ना। तो ये सॉफ्टवेयर है, समझ में आई बात। तो जिसे हम देख और छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो ये इनपुट के उपकरण है। इसके बाद इसके अंदर मैंने बता दिया कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने का काम करता है। चाहे आपका फोटो स्कैन करना हो तो सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर देगा, देते हैं। वो भी एक हार्डवेयर है और इनपुट का उपकरण है, क्योंकि जैसे मान लो हम बोलेंगे हेलो हेलो तो ये माइक के माध्यम से अंदर होके उस डिवाइस के पास पहुंचेगा। तो ये इनपुट हमारी आवाज को ग्रहण कर रहा है, ये माइक्रोफोन, तो ये इनपुट का उपकरण हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या होता है बताओ। आपके मोबाइल पर एक कैमरा लगा होता है आगे पीछे की साइड पे। तो जैसे आप किसी से बात कर रहे हो तो आपका फोटो उसके अंदर जा रहा है, ठीक है। तो बाहर की चीज को अंदर ले जाने का काम कौन कर रहा है, वहां तो इसके अंदर कर रहा था, यहाँ आपका कैमरा कर रहा है। जैसे मान लो इस पूरी क्लास का एक फोटो लिया जाए तो ये हार्डवेयर है, हम सभी भी फोटो लेंगे जब तक, और जब फोटो ले लिया जाएगा तो हम सब फोटो सॉफ्ट कॉपी बन जाएंगे, क्योंकि वो एक कंप्यूटर के यानी मोबाइल के अंदर चली जाएगी और सॉफ्ट कॉपी बन के। आई बात समझ में। अब जैसे मान लो फोटो को तो शेयर कर देंगे, लेकिन एक एक इंसान को थोड़ी शेयर करेंगे उसके अंदर। तो इस प्रकार से वो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने का काम कर रहा है कौन, कैमरा भी। चलो के उपकरण जो हार्डवेयर कौन कौन से आउटपुट के, तो आउटपुट में मैंने बताया था एक तो होता है मॉनिटर, मॉनिटर होता है ना, तो मॉनिटर हमें दिखाने का काम करता है। तो वो आउटपुट यानी अंदर की चीज को बाहर भेज रहा है। हम कंप्यूटर में जो चीज चल रही है उसको हम कहीं में देखते हैं, मॉनिटर में दिखाई देता है भाई कंप्यूटर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो ये आपका हार्डवेयर हो जाएगा। तो आउटपुट वाला हार्डवेयर हो गया। इसके बाद जो मॉनिटर है ना तीन प्रकार से होता है। एक तो होता है CRT, ठीक है, एक होता है LCD और एक होता है LED, ठीक है। ये तीन होते हैं आपके मॉनिटर। कैथोड रे ट्यूब, एक तो होता है CRT का मतलब कैथोड रे ट्यूब, और दूसरा होता है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, और एक होता है LED जो लिक्विड एलिजिबल डिस्प्ले। इस प्रकार से तीन प्रकार के आपके मॉनिटर होते हैं। इसके बाद प्रिंटर आउटपुट का उपकरण है, प्रिंटर आउटपुट का उपकरण है, और आउटपुट में क्या होता है कि ये मतलब सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब जो प्रिंटर है ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है आवाज करना, और नॉन इम्पैक्ट क्या होता है, बिना आवाज के काम करना। जैसे मान लो इम्पैक्ट की हम बात करें तो जो टाइपराइटर होते थे, जो वकील के पास होते थे, वो टाइपराइटर वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, उसमें खट खट की आवाज आती थी। उसके बाद हम बात करें मतलब इम्पैक्ट, एक तो वो वाला है टाइपराइटर, एक दूसरा है जब टिकट काटते हैं काउंटर पर, तो एक मशीन होती है जिसमें वो टिकट मतलब रिंग के माध्यम से उलझता बाहर निकलता है। जैसे आप LIC की जो होती है LIC ऑफिस, उसमें जो रसीद फाड़ के देते हैं तो उसमें दोनों तरफ खांच जाते हैं गोल गोल, तो उसमें क्या वो मशीन के छेद फंस जाते हैं और वो कागज ऑटोमेटिक आगे आता जाता है। तो वो तो हो गया आवाज करता है, वो भी एक लाइन को एक ही बार में प्रिंट कर देता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट की, यानी जो आवाज नहीं करते। आवाज नहीं करने वाले कौन कौन से हैं, एक तो होता है आपका इंकजेट। इंकजेट का मतलब जिसमें गीली स्याही डाली जाती है, जो हमारे पास कलर वगैरह जो भी होता है ना वो इंकजेट होता है, जो आवाज नहीं करता। प्रिंट देने के बाद सीधा छाप के मतलब उसके माध्यम से टेप होती है एक मतलब प्लास्टिक वाली आर पार दिखाई देने वाली, तो उसी के आधार पर वो प्रिंट कर देता है उसको। और दूसरा होता है लेजर प्रिंटर, जिसमें सूखी स्याही डाली जाती है। तो उसमें एक टोना होता है, उसमें सूखी स्याही भरी जाती है, एक मतलब पाउडर आता है ना उसी प्रकार की, तो उसी के आधार पर उसको छापता है। तो समझ में आया बात। मतलब एक तो आवाज करने वाले, एक बिना आवाज करने वाले। जो आवाज करने वाले उनको तो बोलेंगे इम्पैक्ट, और जो आवाज नहीं करते उनको बोलेंगे हम नॉन इम्पैक्ट। तो ये किसके प्रकार है, दो प्रिंटर के। करते हैं प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, प्रिंटर का समझ में है आपके। प्लॉटर में क्या होता है, प्लॉटर एक उच्च गुणवत्ता की जो प्रिंटिंग होती है, उच्च गुणवत्ता की जो प्रिंटिंग होती है उसे निकालने का काम कौन करता है,
कौन करता है? प्लॉटर। प्लॉटर। अब ये प्लॉटर कौन सा होता है? देखो प्लॉटर आपने देखा होगा कि जो बैनर लगे होते हैं वो बैनर की क्वालिटी कितनी अच्छी होती है ना। जो चौराहे पे आपने देखा होगा वो किसके माध्यम से निकलते हैं? प्लॉटर के माध्यम से। ठीक है, अच्छी गुणवत्ता के लिए जो प्रिंटर काम में लिया जाता है वो क्या होता है? मतलब प्लॉटर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आउटपुट का। ये प्लॉटर भी क्या है? आउटपुट का है, क्योंकि ये अंदर की चीज को छाप के बाहर निकाल रहा है। प्रिंटर भी आउटपुट है। अब स्पीकर, माइक हमने देखा वो इनपुट का है और जो स्पीकर है वो आउटपुट का है। आपने देखा होगा कि स्पीकर होता है इस प्रकार से, यहाँ आवाज के ये स्पीकर लगे होते हैं, आपने देखा होगा डीजे वगैरह में। तो आवाज बाहर निकाल रहे हैं, वो अंदर थोड़ी ले रहे, वो बाहर निकाल रहे हैं। तो वो हार्डवेयर है। हार्डवेयर है, कौन सा हार्डवेयर है? आउटपुट वाला, क्योंकि वो अंदर की चीज को बाहर निकाल रहे गानों के माध्यम से। ठीक है, तो ये आउटपुट हो जाएगा हार्डवेयर का। जिसके बाद हम बात करते हैं हेडफोन। हेडफोन कहाँ लगे होते हैं? कानों पर। कानों पे लगे होते हैं, बैठो भी, कानों पे लगे होते हैं, मतलब मीटिंग वगैरह होती है ना, तो जो हेडफोन है यहाँ पे लगे होते हैं, हम उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, हार्डवेयर मतलब हार्डवेयर है वो। और ये आउटपुट का है, क्योंकि कोई भी मीटिंग होती है तो कानों में लगाई जाती है, उसमें आवाज आती है, हम उससे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हार्डवेयर में वो आ जाएगा आउटपुट में। इसके बाद आपके पास है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है? आपने देखा होगा इस प्रकार से एक प्रोजेक्टर मशीन होती है, जिसमें जो सिनेमा हॉल है ना, वहाँ पे इस प्रकार से पर्दे पर वो पूरी किरणें जाती है और एक डिस्प्ले का रूप ले लेती है। तो ये आउटपुट का उपकरण है क्या? प्रोजेक्टर। और ये जैसे मान लो मीटिंग लेनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह किसके माध्यम से चलती है? ये सब प्रोजेक्टर के माध्यम से चलता है, इसके माध्यम से समझाया जाता है। ठीक है, और ये इससे ज्यादा यूज करते हैं प्रेजेंटेशन, यानी कोई भी प्रस्तुतिकरण करना हो तो किसमें काम लेते हैं? प्रोजेक्टर में। ठीक है, तो ये इसका आउटपुट हो जाएगा। ये आउटपुट मैंने बताया मॉनिटर है, प्रिंटर है, इसके बाद प्लॉटर है, स्पीकर है और हेडफोन है, प्रोजेक्टर। ये 5-6 चीजें हैं जो आपके आउटपुट है। और आउटपुट के ऊपर कौन कौन से हैं? तो आउटपुट और इनपुट कौन कौन से उपकरण हैं जो दोनों काम करते हैं? तो एक तो आपका सीपीयू है, जो है सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है। इसके बाद है आपके पास मोडेम। मोडेम ये है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। इसका पूरा नाम पूछ लिया था पिछली बार, तो इसमें क्या है? मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर और डेमोलेटर, ये दो नाम से मिलकर मोडेम नाम बना हुआ है। मॉड्यूलेटर और डेमोलेटर, यहाँ से मॉड्यूलेटर डेमोलेटर। ये मोडेम होता है जो मतलब इस प्रकार की एक मशीन होती है, यहाँ पर जो ये टेलीफोन लाइन से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? ये टेलीफोन लाइन से, जो इसे इंटरनेट की भाषा में कन्वर्ट करके और ये कंप्यूटर पे आपके भेज देती है, मतलब ये चेंज करने का काम करती है, इंटरनेट की भाषा में कन्वर्ट करने का काम करती है MB में। ठीक है, इंटरनेट बनाने का काम करती है, कौन करती है? मोडेम। ठीक है, तो ये इनपुट ले रहा है, इधर घुमा रहा है, वापस आउटपुट निकाल रहा है, तो इनपुट आउटपुट दोनों काम कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? आउटपुट इनपुट आउटपुट दोनों का काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फैक्स मशीन। ये जो फैक्स मशीन है यह भी एक आउटपुट और इनपुट दोनों का काम करती है। जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है, वो बूंदी है, बूंदी से जयपुर वो कोई दस्तावेज भेजना चाहता है। अभी तो खैर इन्होंने क्या इसका रूप अभी ईमेल ने ले लिया है, लेकिन पहले क्या था कि फैक्स यूज किया जाता था, जो टेलीफोन लाइन की तरह से जुड़ा होता था। तो यहाँ से कोई 10वीं की मार्कशीट किसी को भेजनी है तो इस मशीन के माध्यम से इसमें डालने पर ये मशीन से जैसे इधर बाहर निकलेगी तो ये यहाँ पर दूसरी मशीन रहेगी तो इधर बाहर निकल जाएगी, यानी इधर से डलेगी मशीन, स्कैन होगी और इधर प्रिंट निकल जाएगी। और जैसे यहाँ क्या लिया आवश्यकता पड़ी तो यहाँ अंदर से डालेंगे मशीन में दस्तावेज, तो इधर तो स्कैन होगा और इधर निकल जाएगा। तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करने वाली मशीन है जो फैक्स मशीन है। तो आपने देख लिया। अब हार्डवेयर की आपसे कोई परिभाषा पूछे तो क्या बताओगे? हार्डवेयर क्या होता है? जिसे हम देख और छू सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाएगा। और हार्डवेयर में कौन कौन से उपकरण आ जाएंगे? जो आपके इनपुट के हैं, आउटपुट के हैं और इनपुट आउटपुट दोनों के हैं। ठीक है, तो ये आपके हार्डवेयर कहलाएंगे। और सॉफ्टवेयर क्या कहलाएंगे? जिसे हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। अब यहाँ पर आपको आवश्यकता है ध्यान देने की। अब वो ध्यान कैसे दोगे आप?
कि जैसे आपके पास सॉफ्टवेयर की बात आती है तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मुझे बताओ। ठीक है, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है एप्लीकेशन सिस्टम। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है एप्लीकेशन सिस्टम। ये दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप काम नहीं कर सकते, यानी कोई भी इंसान काम नहीं कर सकता ऑपरेटिंग सिस्टम पर, और एप्लीकेशन सिस्टम पर कोई भी इंसान काम कर सकता है। अब जैसे हम बात करें आपके मोबाइल की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मोबाइल पर भी होता है, जिसको हम पार्ट नंबर 11 मतलब 10 पे पढ़ेंगे, जिसमें मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आएंगे। लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, सिस्टम का मतलब क्या होता है। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो है आपके पास। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यो है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि ये जो आपका ढांचा है पूरा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को चलाने का काम कौन करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन चलाता है इसको, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम कौन कौन से है, सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सारे सिस्टम है। इसको ऑपरेट करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। यानी जब ऑपरेटिंग सिस्टम डला होगा तभी आपका कंप्यूटर चालू होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, कब चलेगा आपका कंप्यूटर, जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डला होगा, तब आप काम कर सकते हैं उसमें। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होने के बाद ही आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को काम में लेंगे। ठीक है, यदि इस कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ये काम नहीं कर पाएगा। यानी प्रथम चरण में कौन आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम किसी भी कंप्यूटर को काम में लेने से पहले उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे इस कंप्यूटर पर, तो ये सेकंड पार्ट में हम उसमें काम करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया तो कंप्यूटर को चालू करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। और कंप्यूटर पर जब काम करते हैं, किसी मनुष्य द्वारा काम किया जाता है तो किस पर करता है, एप्लीकेशन सिस्टम पर। आप अपने मोबाइल पर देखते होंगे ये डिस्प्ले होती है, डिस्प्ले में बहुत सारे ऐप होते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, ऐप ही बोलते हैं ना। तो ये ऐप का पूरा नाम ही एप्लीकेशन होता है। ठीक है ना, तो इन ऐप पर कौन काम करता है, आप ही काम करते हो ना। तो इसी प्रकार से किसी भी कंप्यूटर पर जब ऑपरेटिंग सिस्टम डला होगा तो फिर एप्लीकेशन सिस्टम डलेगा। और एप्लीकेशन सिस्टम पर कौन काम करता है, व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति एप्लीकेशन सिस्टम पर सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है यहाँ पे, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये ऑपरेट करने के काम आता है सिस्टम को। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी लेटर को टाइप करने के लिए, एक्सेल शीट बनाने के लिए, वीडियो देखने के लिए, न्यूज़ बनाने के लिए किसको काम लेते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक, इसमें दोनों